ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करके बेहतर ड्राइंग कर सकते हैं और कहाँ पर कौन सी टेक्निक ज़्यादा फायदेमंद। सो बेसिकली देयर आर 2 ड्राइंग टेक्निक्स। नंबर 1 इज ब्लॉकिंग इन एंड नंबर 2 इज ब्लॉकिंग इन में आप स्ट्रेट लाइंस को यूज़ करते हैं और स्ट्रेट लाइंस की मदद से अपना पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। और ग्रिड में आप बेसिकली अपनी पिक्चर को एक स्केल पर लेकर आते हैं और फिर उसकी मदद से आप उस पिक्चर को, उस रेफरेंस फोटो को जितने भी बड़े बैकग्राउंड पर, जितने भी बड़े सरफेस पे बनाना चाहें आप बना सकते हैं। और जो रियलिस्टिक ड्राइंग्स हैं या रियलिस्टिक पेंटिंग्स हैं उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स ग्रिड टेक्निक यूज होती है। आई डोंट रिकमेंड यू कि आप ट्रेस करें और उसके बाद आप उसको पेंट कर दें। ये कोई एक अच्छी टेक्निक नहीं है। सो बेसिकली ब्लॉकिंग इन मीन्स कि हम जब भी कोई पेंटिंग कर रहे हैं उससे पहले हम डिवाइड कर लें कि हमारा पूरा जो कैनवस एरिया है इसमें से कहाँ पर क्या चीज़ आएगी। लाइक अगर स्काई की हम बात करते हैं तो स्काई कहाँ पर अपीयर हो रहे हैं, अगर ग्राउंड की बात करते हैं तो ग्राउंड कहाँ पर अपीयर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें क्लियर करते हैं। ये हो गया ब्लॉकिंग, यानी स्टार्ट हम लेते हैं स्ट्रेट लाइन से और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें हम इम्प्रूव करते हैं। और ग्रिड में मैंने आपको बताया कि आप अपनी पिक्चर को, रेफरेंस पिक्चर को ग्राफ समहाउ जैसे हम ग्राफ पेपर यूज़ करते हैं उसी तरह से आप स्केल में लेकर आते हैं और फिर उन रूलर्स के थ्रू आप अपने कैनवस पर वैसे ही स्केल्स और रूलर्स बनाते हैं और फिर आप ड्रॉ। आप ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, दोनों के लिए एक कंप्लीट मेथड है ड्राइंग का, जिसमें सबसे पहले आप अपना फॉर्मेट सिलेक्ट करते हैं। क्या आपका फॉर्मेट हॉरिजॉन्टल है, यानी आपका कैनवस क्या है, लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट है। अगर तो लैंडस्केप है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आप इसमें जो भी बनाएंगे वो आइज़ के लिए, व्यू के लिए, व्यूअर के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग होता है। और अगर आपका जो फॉर्मेट है वो वर्टिकल है, इट मीन्स कि आप फोर्सफुली किसी चीज़ पर एम्फेसिस कर रहे हैं जो जस्ट इतने पॉइंट में आपको नज़र आ रही है। और अगर आपका फॉर्मेट जो है वो स्क्वायर है तो इसका खैर इस किस्म की पेंटिंग्स का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को बहुत पॉइंट आउट कर रहे हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई एक ही आइटम है उसमें, तो फिर ये ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपने अपना फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। आप इस पे काम कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं या इस पे काम कर रहे हैं। ये करने के बाद जब भी आप अपनी पेंटिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, तो फ़ौरन से बड़े कैनवस पे और बड़े पेपर पे आप काम ना करें, आप थंबनेल स्केचिंग किया करें। थंबनेल स्केचिंग क्या होती है, फॉर एग्जांपल आपका कैनवस की शेप ये है और आप उस पर कोई लैंडस्केप बनाना चाहते हैं जिसमें ये यहाँ पर कुछ माउंटेन्स हैं, यहाँ पे घास है, ये सारा पानी है, यहाँ पे कोई हट मौजूद है, इधर कोई ट्री है। तो अब क्या आपकी पेंटिंग आपको इम्पैक्ट दे रही है, इसको स्टडी करने के लिए कि क्या ये कुछ बेहतर लग भी रहा है या नहीं। ठीक, तो इस चीज़ को अच्छी तरह से इन डिटेल देखने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको पहले थंबनेल स्टडी कर लिया करें। जब आप थंबनेल स्टडी कर लेंगे तो आपके लिए इन चीज़ों को परखना, समझना
बहुत आसान हो जाएगा कि वाकई ये चीज़ क्या मैं बड़े कैनवस पे बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, क्या मैं ये बड़े कैनवस पे कर सकती हूँ काम या नहीं कर सकती। सो ये बहुत ज़रूरी है। और फिर जो चीज़ आपको बेहतर लगती है, यानी आप यही चीज़ 2-3 एंगल से आप बनाते हैं, जो आपको बेहतर लगती है उसे आप अपने कैनवस पर उतारने की कोशिश करें। तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आप स्टार्ट करें बेसिक शेप से करें, फिर चाहे आप ब्लॉकिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं या ग्रिड टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, आप बेसिक शेप से यूज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक फ्लावर ड्रॉ करना चाहते हैं। तो ये होगी बेसिक शेप। बेसिक शेप ड्रॉ करने के बाद अब आप इसमें क्या करेंगे, फॉर्म्स ऐड करेंगे कि ये अभी 1D है, अब इसको 2D बनाएंगे। इसमें जो कोई अंदर और डिटेल्स आती हैं वो डिटेल्स आप ऐड करेंगे। और फिर कहाँ पर कितनी रोशनी पड़ी है, क्या चीज़ हाईलाइटेड है, क्या सप्रेस हो रहा है, ये आप कलर्स की मदद से बताते हैं। अगर सिंपल हम स्केचिंग कर रहे हों तो हम जो ग्रेफाइट पेंसिल्स हैं हमारी, उन्हीं को यूज़ करके शेडिंग देते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं। बट इन पेंटिंग हम वो वैल्यू ऐड करते हैं कलर्स की मदद से। लाइट कहाँ है, शेडो कहाँ है, हाईलाइट किसे करना है, ये सारी चीज़ें हम कलर्स की हेल्प से बताएंगे। ये इतना काम करने के बाद फिर क्या है कि जो एक्स्ट्रास हैं वो आप इसमें से रिमूव कर देते हैं। और ये इस तरह आपके पास एक ड्राइंग, रेफरेंस ड्राइंग आ जाती है कि आप क्या करना चाहते हैं, राइट। सो दिस इज़ द वे। ये कुछ मेथड्स जो चीज़ें, यानी मैं फिर से आपको बता दूं, माइंड में रखिएगा। सबसे पहले अपना फॉर्मेट सेलेक्ट करें। फॉर्मेट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या स्क्वायर जो भी है। देन क्रिएट थंबनेल्स, ये लाजमी काम करें आप। थंबनेल्स क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट आप आ जाएं बेसिक स्केच, जो स्ट्रेट लाइंस को या बेसिक लाइंस को यूज़ करके आप बनाते हैं। कर लिया। करने के बाद आप उसमें फॉर्म्स डेवलप करते हैं, जो पार्ट प्रोमिनेंट करना है, किस तरह से करना है वो बताते हैं। फिर आप उसमें डिटेल्स को लेके चलते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर्स। तो ये हैं वो कुछ पॉइंट्स जो आपको हेल्प आउट। अब आते हैं इस पे कि ये ब्लॉकिंग में आप समहाउ जो मैंने आपसे ये काम करवाया, ये ब्लॉकिंग से ही रिलेटेड है। नाउ हियर यू कैन सी कि मैंने एक रेफरेंस फोटो को एडोब फोटोशॉप में ओपन किया हुआ है। इस पे कुछ ग्रिड आपको नज़र आ रहे होंगे, यानी कुछ स्केयर बॉक्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये स्केयर बॉक्स, फॉर एग्जांपल मेरा ये एरिया, ये पेपर पे मेरा एरिया है। सो इक्वल मेजरमेंट्स का जब आप लेते हैं तो आपके लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। सो यहाँ पे मैं ज़रा इसको, यहाँ पे मैं इसे मार्क कर लेती हूँ 1 2 3 4 एंड इट्स 4.5। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड इट्स 0। सो अब इस ड्राइंग के मुताबिक 0.3 पर, यानी 2 और 3 के दरमियान से 0.3 और 4 के दरमियान तक एक आर्क गुजर रही। तो वो जहां जहां से ये चीज गुजर रही है, जितना ज़्यादा काम आप ग्रिड बनाने पे करते हैं उतना ज़्यादा आपके पास
रिफाइंड रिजल्ट आएगा इसका, यानी जो आप पेंटिंग बनाएंगे वो एग्जैक्ट वैसी ही आपके सामने आएगी। जितना भी काम आप पेंसिल वर्क जो यूज़ कर रहे हैं, लाइट पेंसिल यूज़ कीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब मार्क इसके साफ नहीं होते पेंटिंग के दौरान। तो आप इसी टेक्निक को यूज़ करके हुए कंप्लीट करके दिखाएंगे इस रेफरेंस पिक्चर के थ्रू मुझे ये टास्क। ये आप लोगों में छोड़ती हूँ, आप लोग इसे कंप्लीट करेंगे। ग्रिड का मैंने आपको बताया कि आप अपनी पिक्चर के मुताबिक इस पर ग्रिड बनाते हैं। ग्रिड बनाने के बाद आप सेम इसमें काम करते हैं, जहाँ पे मेजरमेंट्स के मुताबिक आप देखते चलते हैं और लाइंस लगाते चले जाते हैं। ब्लॉकिंग के मेथड को यूज़ करते हुए आप किस तरह से कुछ भी बनाएंगे, इसको एक दफ़ा प्रैक्टिकली भी देख लें। फॉर एग्जांपल एक वाटरफॉल बनाना चाहते हैं तो उसकी बेसिक शेप क्या होगी। सो ये आपने बेसिक शेप्स पहले निकाल ली कि क्या क्या बेसिक शेप्स एक वाटरफॉल में हो सकती हैं। अब आप इसमें कुछ थोड़ी सी डिटेल ऐड करते हैं। जिससे हमें ये पता चलता है कि ये रॉकी स्ट्रक्चर ऊपर वाला और ये जहाँ पे आकर पानी। अब इसमें थोड़ी सी डिटेल्स और ऐड करेंगे क्योंकि इतनी स्ट्रेट लाइंस होती नहीं है, तो जो वाटर वाला टेक्सचर बनता है या वाटर का जो लुक बनती है, और फिर आप ये देखते हैं कि आपने डार्क किसको करना है। जिसको डार्क करना होता है आप उस पर सारा ब्लैक कलर कर देते हैं। सो ये है ब्लॉकिंग। स्ट्रेट लाइन से आप स्टार्ट करते हैं, सिंपल लाइंस को यूज़ करते हुए आप एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। अब एक बात करते हैं थोड़ी सी कि ये जो आपके सामने है ये क्या है। आप लोग कहेंगे कि ये तो सर्कल है। अब इस सर्कल को बॉल कैसे बनाया जाए। इसमें हाईलाइट, कुछ पोर्शन हाईलाइट करके और कुछ को शैडो में दिखा के हम कह सकते हैं कि फिर ये एक बॉल है। सो हम एक चीज़ की फॉर्म चेंज कर रहे हैं। वो पहले 2D है और हम उसे 2D से थ्री डी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और हमें मज़ीद असिस्टेंस देता है जब हम इस किस्म का कोई लाइट सा शेडो देते हैं। सो ये जो शेडो है, जो लाइट का इम्पैक्ट है, ये किसी भी चीज़ को, किसी भी एलिमेंट की फॉर्म को चेंज कर सकता है।